आपका मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल। बिहार की अपनी एक भव्य संस्कृति और शानदार इतिहास है। इस प्रदेश में कई बड़े धार्मिक मान्यताओं वाले मंदिर, मठ और धर्म स्थान मौजूद है, जो भक्तों के लिए बड़ी आस्था का केंद्र है। आज हम आपको बताएंगे बिहार में माता के एक ऐसे धाम के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी चमत्कार होते हैं। बात कर रहे हैं माँ मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मुरादों को लेकर माता का दर्शन करते हैं और मान्यता है कि माँ अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं। आपने कभी ये सुना है कि कहीं पर बलि दी जाए और वहाँ रक्त भी ना बहे? जहाँ बलि दी जाएगी वहाँ तो रक्त बहना लाजमी है। लेकिन हम आपको दो ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ माता को बलि तो दी जाती है, लेकिन वहाँ रक्त बहाने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि बलि से जहाँ माता प्रसन्न होती है, वहीं रक्त बहने से माँ रूठ जाती है। तो आइए हैरान कर देने वाली बलि के इस अनोखी परंपरा से आपको रूबरू करवाते हैं। जानते हैं कि आखिर इसका संबंध किस जगह से है। हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो बिहार में कैमूर जिले के भगवानपुर अंचल के 608 फीट ऊंची एक पहाड़ी, जिसका नाम पवरा पहाड़ी है, उसी पर स्थित है। मंदिर का नाम माँ मुंडेश्वरी है। बता दें कि इस स्थान पर तकरीबन 1900 सालों से लगातार पूजा पाठ किया जा रहा है। यह मंदिर बिहार के सर्वाधिक प्राचीन मंदिरों में से एक है। इसे लेकर अनेक कहानियां प्रचलित है और उन्हीं में से एक कहानी ये है कि जब चंड और मुंड नाम के दो राक्षस लोगों के बीच बेहद उत्पात मचा रहे थे, तब माँ मुंडेश्वरी ने प्रकट होकर उनका वध किया था। कथा मिलती है कि माता ने चंड नाम के राक्षस का वध तो कर दिया, लेकिन मुंड नाम का राक्षस पहाड़ी पर आकर छुप गया। उसी को ढूंढते ढूंढते माता इस पहाड़ी पर आई और यहीं आकर उन्होंने मुंड नाम के राक्षस का वध किया। इसलिए इस मंदिर को मुंडेश्वरी माता मंदिर भी कहा जाता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार इस मंदिर में बकरे की बलि देने की परंपरा शुरू से रही है, लेकिन यहाँ पर बड़ी अनोखे तरीके से बलि चढ़ाई जाती है, जिसमें एक बूंद भी रक्त नहीं बहता है। कहते हैं कि जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो प्रसाद के रूप में बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाता है। तब मंदिर के पुजारी माता के चरणों से चावल उठाकर बकरे के ऊपर डालते हैं, जिसके बाद बकरा बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद एक बार फिर बकरे के ऊपर चावल डाला जाता है, जिसके बाद बकरा होश में आ जाता है। तब उसे आजाद करके बलि स्वीकार कर ली जाती है। बलि देने के इस अनोखी परंपरा के जरिए ये संदेश दिया जाता है कि माता रक्त की प्यासी नहीं है और जीवों पर दया करना माता का स्वभाव है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 108 ईस्वी में किया गया था और इस मंदिर का निर्माण शक शासन काल में हुआ था। मंदिर के प्रांगण में लगे शिलालेख, जिन पर ब्राह्मी लिपि में संदेश अंकित है, उसके आधार पर ये कहा जाता है कि यह शक शासन काल का मंदिर है, क्योंकि शक शासन में ही ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। मंदिर अष्टकार रूप में बना हुआ है। मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच चतुर्मुखी शिवलिंग की स्थापना की गई है और कोने में माता मुंडेश्वरी की मूर्ति लगाई गई है। माता की मूर्ति 12 ही देवी के रूप में स्थापित की गई है, जिनमें महिषासुर उनके वाहन बने हैं। बिहार की माँ मुंडेश्वरी देवी मंदिर के अलावा हाजीपुर के पास पहलेजा घाट पर भी गंगा मैया को अनोखी बलि दी जाती है। बता दें कि मान्यता के अनुसार श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने के बाद वह घाट पहुंचकर मल्लाहों से बकरा खरीदते हैं। इसके बाद उसकी पूजा करके उसे गंगा मैया में अर्पित कर देते हैं, यानी कि उसे प्रवाहित कर देते हैं। इस तरह बकरे की बलि भी दे दी जाती है और उसे मारा भी नहीं जाता। ये बलि श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ति होने के बाद देते हैं या अन्य किसी विशेष मन्नत के पूरा होने पर।
यहाँ भी बलि की इस परंपरा से यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि देवी देवता किसी जीव की बलि से नहीं प्रसन्न होते, बल्कि प्रकृति की पूजा करने से खुश होते हैं और मन्नतों की झोली भर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी 2 जगहों जहाँ पे बलि तो चढ़ाई जाती है लेकिन बिना रक्त बहाए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और बहुत जल्दी मिलेंगे अगले एक नई वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा।